हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद रचना वर्मा। आज वर्कशीट है वो आपकी 10th क्लास की है और ये विषय है हिंदी और ये है लखनवी अंदाज। उसकी ये जो है रिवीजन है और जो आपकी वर्कशीट नंबर है वो है 52 और जो डेट है वो है 6 नवंबर 2020। और बच्चों ये 10th क्लास की वर्कशीट है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इस वर्कशीट में जो है आपके पार्ट से क्या संबंधित है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लखनवी अंदाज यशपाल जो है क्षितिज भाग 2, यानी ये आपके पार्ट 12 है और ये जो है रिवीजन है और ये लखनवी अंदाज है यशपाल क्षितिज भाग 2 का। निम्नलिखित अंश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। व्यंग साहित्य की एक विधा प्रकार है, यानी जो व्यंग है वो साहित्य की एक प्रकार है। साहित्य का जो व्यंग है वो एक प्रकार है जिसमें हास्य भाव में महत्वपूर्ण बातें कह दी जाती हैं। मतलब आप अपनी बात को भी कह देते हैं, मतलब व्यंग कस देते हैं और जो है हंस हंस के जो है उस भाव से जो है आपको जो व्यंग कसना होता है वो कस देते हैं। तो उसे कहते हैं कि अपनी जो है जो भी आपने अपनी बात कही है वो हास्य भाव में व्यंग को कस दिया है और सामने वाले या सुनने वाले को बुरा भी नहीं लगता। लखनवी अंदाज पाठ यशपाल जी द्वारा लिखित एक व्यंग है, यानी जो लखनवी अंदाज है ये पाठ का नाम है और जो राइटर हैं वो यशपाल जी हैं और ये जो है पाठ एक व्यंग है, यानी हंस हंस कर किसी के को भी कुछ कह देना और वो दूसरा वाला जो सुन रहा है वो उसका बुरा भी नहीं मानेगा। प्रस्तुत व्यंग पाठ में पतनशील सामंती समाज वर्ग पर जो है कटाक्ष करते हुए लेखक ने, मतलब यहाँ पर जो कहा गया है कि इस पर पतनशील जो सामंती समाज है यानी जो जमींदार वर्ग है उस पर कटाक्ष करते हुए जो है लेखक ने कहा है कि ये वर्ग वास्तविकता से जो है बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। मतलब इसमें जो है बनावटी जीवन शैली को अपनाया गया है। लेखक ने इसे जो है परजीवी संस्कृति कहा है। इस पाठ में लेखक ने लखनऊ के एक नवाब की दिखावी ज़िंदगी का वर्णन किया है जो रेलगाड़ी में यात्रा करते हैं, समय बिताने और शौक़ के लिए जो है खीरा खरीदते हैं और सामने बैठे लेखक से जो है खीरा खाने के लिए पूछते हैं। लेखक के मना करने पर उसे खीरे को धोते हैं और पूछते हैं, करीने से काटते हैं और जीरा मिलाकर नमक और मिर्च जो है छिड़कते हैं और पुनः लेखक से लेने का आग्रह करते हैं। लेखक पहले इनकार करते हैं, फिर जो है किए जाने से संकोच वंश मुंह में पानी आने के बावजूद भी जो है दोबारा मना करते हैं। नवाब साहब धीरे से एक एक फांके उठाकर मुंह के पास ले जाते हैं, नाक को जो है सूंघते हैं और खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है, व्यंग विधा की एक विशेषता होती है। यहाँ पे आंसर आपको बताना है। ये रहा, व्यंग साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसमें हास्य भाव में महत्वपूर्ण बातें कह दी जाती हैं और सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता। सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि परजीवी संस्कृति से लेखक का क्या आश्रय है, यानी आपने बताना है जो परजीवी संस्कृति है उससे लेखक का क्या आश्रय है। तो आपका आंसर है, लेखक ने समान जो है टी समाज, मतलब लेखक ने जो है समाज को वास्तविकता से बेखबर एक बनावट इस जीवन शैली आदि बताते हुए इसे परजीवी संस्कृति का नाम दिया है। यहाँ पे जो है आपने ठीक करना है और सजावटी लिखना है। ये वर्ड गलत है आपका, समानटी, ये समानटी गलत है, यहाँ पे आपने सजावटी लिखना है। तो लेखक ने सजावटी समाज को वास्तविकता से बेखबर, मतलब ये जो है आपका यहाँ पे सजावटी आएगा, ये गलत है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि आदि बताते हुए इसे परजीवी संस्कृति का नाम दिया है। आगे आपका जो है क्वेश्चन है थर्ड कि दिखावे की प्रवृत्ति आप किसे कहेंगे। जो दिखावे की प्रवृत्ति है उसे आप क्या कहेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर है, जब लोग अनावश्यक चीज़ों का प्रदर्शन करते हैं तथा जो है अनावश्यक व्यंग व्यवहार
दर्शाते हैं उसे जो है दिखावे की प्रवृत्ति कहते हैं। जो प्रश्न नंबर 4 है उसमें उत्तर है, लेखक आत्म सम्मान तथा संकोच के कारण मुंह में पानी आने के बावजूद जो है खीरा लेने से मना कर देते हैं। अच्छा, ये था हमारा चौथा क्वेश्चन। अच्छा, 5वां देख लेते हैं। 5वें में है कि यदि आप लेखक की जगह होते तो क्या करते, अपनी कल्पना में बताइए। तो यहाँ पे आपका उत्तर है, यदि हम लेखक की जगह होते तो हम खीरे लेने से इनकार जो है नहीं करते और जो है मतलब इनकार कर देते। यदि हम लेखक की जगह होते तो हम खीरे लेने से इनकार कर देते तो नवाब साहब के खीरे बाहर फेंक देने पर उन्हें खाने का महत्व ज़रूर समझाते। तो ये हमारे पाठ के जो है प्रश्न उत्तर है, जो हमारी रिवीजन है, यानी ये पहले ही भी जो है पाठ आ चुका है और ये जो है उसकी रिवीजन है, जिसमें मैंने आपको जो है सारे उन उत्तर बता दिए। उत्तर 5 है आपका, ये उत्तर 4, उत्तर जो है 3 और उत्तर 2 और उत्तर 1 और ये आपकी रही वर्कशीट। स्टूडेंट्स, अब आप जो है टाइम से अपने कार्य को कर सकते हैं और हमें जो है बनावटी ज़िंदगी को नहीं जीना चाहिए। जैसे भी हमारा जीवन है उसे सादे तरीके से जीना चाहिए, क्योंकि सादा जीवन ही सबसे श्रेष्ठ होता है। तो आपको अगर वर्कशीट अच्छी लगी है तो आप इसे सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।